जय हिंद दोस्तों आज हम इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा के 9 बटालियन के बारे में बात करेंगे, यानी 9 पैरा एसएफ के बारे में, जिन्हें घोस्ट ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और इस बटालियन को काफी सीक्रेट व खतरनाक माना जाता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 9 पैरा एसएफ को घोस्ट ऑपरेटर्स क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि 9 पैरा एसएफ कब और किस लिए बनी थी। दोस्तों 1965 के वॉर के बाद जब एक अच्छी स्पेशल फोर्स की जरूरत पड़ी जो कुछ स्पेशल टास्क को अंजाम दे सके, तो 1966 में पैरा स्पेशल फोर्स को बनाया गया और ये पैरासूट रेजिमेंट का ही पार्ट है। और पैरा स्पेशल फोर्स की जो पहली बटालियन बनी थी वो 9 पैरा थी। दोस्तों बता दें कि 9 पैरा एसएफ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ माउंटेन और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। और ये दुनिया भर के बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस के यूनिट के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, यानी इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिनकी वजह से 9 पैरा एसएफ फेमस है। तो दोस्तों अपने गठन के बाद इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर में अपनी पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें पैरा कमांडोज की एक टीम ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तान की आर्टिलरी लोकेशन को बर्बाद कर दिया था। और इन्हीं पैरा कमांडोज द्वारा पाकिस्तान में घुसकर सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली फोर्स कोई और नहीं बल्कि पैरा स्पेशल फोर्स की यही 9 पैरा एसएफ बटालियन थी। पैरा एसएफ के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मंढोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 9 पैरा एसएफ ने दुश्मन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था, इसकी जानकारी भी तब मिली जब पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर के आदेश दे दिए थे। और इसके बाद ही पता चला था कि ऑपरेशन मंढोल में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। और इंडियन आर्मी में ऑपरेशन मंढोल को काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में गिना जाता है। दोस्तों कुछ इसी तरह के ऑपरेशन जिसमें दुश्मन के एरिया में घुसकर रेड करनी हो या उनके लोकेशन या बेस को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करना हो, ये इस ऑपरेशन से पहले कभी नामुमकिन से लगते थे, लेकिन 9 पैरा एसएफ ने इस नामुमकिन से लगने वाले ऑपरेशन को मुमकिन करके दिखाया था। वहीं जो भारत की मोस्ट सीक्रेटिव यूनिट मानी जाती है, जिसे हम स्पेशल ग्रुप के नाम से जानते हैं, इस यूनिट में ज़्यादातर 9 पैरा एसएफ के जवानों को भर्ती किया जाता है। और स्पेशल ग्रुप रॉ के अंडर आती है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन में भी ज़्यादातर 9 पैरा एसएफ के जवानों को शामिल किया जाता है। और ये फोर्स खासकर कश्मीर वैली में इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जानी जाती है। जबकि 1987 में श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ के कमांडोज भी शामिल हुए थे। और इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के 12 कमांडोज को श्रीलंका में इंडिया के हाई कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन्होंने इसे बखूबी निभाया था। दोस्तों 2001 के ऑपरेशन अपाचे में भी यही 9 पैरा एसएफ के कमांडोज शामिल हुए थे, जिसमें 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने एलओसी को क्रॉस किया था और इन्होंने अपने टारगेट के लिए उस एरिया को चुना जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। और ये ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ एक कार्रवाई थी, क्योंकि 2001 में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मारते थे और शांति को भंग करने की कोशिश करते थे। वहीं इन आतंकियों ने सबसे बड़ी गलती बकरवाल लोगों पर बिना मतलब हमले करके कर दिया और ये आतंकी कईयों के तो सर काट के ले गए थे और बकरवाल लोगों के जानवरों को भी चुरा लेते थे। जिसके बाद बकरवाल लोग मदद के लिए इंडियन आर्मी के पास पहुंचे और फिर इंडियन आर्मी के 9 पैरा एसएफ ने पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया, जिसका डर आज भी उनके अंदर कायम है। दोस्तों पैरा एसएफ का जवाब इतना घातक था कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 9 पैरा एसएफ के जवानों ने आतंकियों का भी सर काट दिया था। वहीं कहा जाता है कि ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी भारत सरकार को भी नहीं थी। लेकिन ये ऑपरेशन खास इसलिए था क्योंकि बटालियन के एक कमांडो ने इस ऑपरेशन को खुद ही लीड किया था और इस ऑपरेशन को कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया गया। दोस्तों 9 पैरा एसएफ की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने जानबूझकर उस एरिया को चुना था जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड के पास था। और पाकिस्तानी आर्मी इतने करीब होने के बावजूद भी 9 पैरा एसएफ के जवानों का कुछ भी नहीं कर पाई थी। वहीं 2016 में पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं, इस बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को भी 4 पैरा और 9 पैरा ने अंजाम दिया था, जिसमें 40 से 50 आतंकवादियों को इन्होंने मार दिया था।
और बहुत सारे लोग 9 पैरा एसएफ को घोस्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अपने ऑपरेशन के दौरान इस स्पेशल फोर्स के कमांडोज अपना पहनावा वहां के लोकल लोगों की तरह करके रखते हैं, जिससे वहां के लोकल लोगों के साथ ये आसानी से घुल मिल सकें। और ये कमांडोज काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जब तक इनके प्लान के बारे में दुश्मन को पता चलता है तब तक दुश्मन खुद ही ख़त्म हो चुका होता है। यानी जब तक दुश्मन इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तब तक पैरा कमांडोज अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुके होते हैं। और 9 पैरा एसएफ को भारत के सबसे टफेस्ट यानी खतरनाक बटालियन का दर्जा भी हासिल है। वहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 पैरा एसएफ मेन रूप से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में शामिल रहते हैं, यानी ये आमने सामने की लड़ाई में नहीं रहते, बल्कि इनके लिए बेहद ही खास तरीके के ऑपरेशन होते हैं जिसे हर कोई अंजाम नहीं दे सकता। जैसे कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना और बॉर्डर पार करके दुश्मन को धूल चटाना। वहीं कश्मीर में 9 पैरा एसएफ के साथ 1 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ भी तैनात रहती है, लेकिन इनके अपने अलग अलग टास्क होते हैं। दोस्तों बता दें कि 10 पैरा एसएफ जो कि डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से जानी जाती है, ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और 10 पैरा एसएफ बनने के पीछे भी 9 पैरा एसएफ का ही हाथ है। दोस्तों केवल 10 पैरा एसएफ ही नहीं, 11 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ और 3 पैरा एसएफ, इनके पीछे भी 9 पैरा एसएफ का ही हाथ है। इनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप और स्पेशल एक्शन ग्रुप के पीछे भी 9 पैरा एसएफ का ही हाथ है। बाकी भारत के दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह 9 पैरा एसएफ के ऑपरेशन भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पूरा होने के बाद ही पता चलता है कि 9 पैरा एसएफ ने ये बड़ा कारनामा कर दिया है। वहीं आप इनके काबिलियत के बारे में जितना सोचते हैं वो उनकी काबिलियत का कुछ ही % है, क्योंकि ये हमारे सोच से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक और एडवांस हैं। दोस्तों बता दें कि सभी स्पेशल फोर्स अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और आप एक स्पेशल फोर्स को किसी भी दूसरे स्पेशल फोर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सभी स्पेशल फोर्सेस की अपनी अलग अलग खासियतें होती हैं। इनके टास्क भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों अब आपको 9 पैरा एसएफ के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पैरा एसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा पैरा एसएफ से जुड़े और इसके ऑपरेशन से जुड़े और भी कई वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे ऑपरेशन अपाचे, ऑपरेशन मंढोल या पैरा एसएफ से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।